100 रुपए को आप कैसे बना सकते हैं 27 लाख रुपए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये टाइटल थोड़ा सा मैंने थोड़ा नहीं, बहुत सनसनीखेज बना दिया है मैंने। 100 रुपए को 27 लाख रुपए बनाना आसान नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता। तो बहुत सारे आजकल एप्स सुनने में आ रहे हैं जो बोलते हैं कि यार जो भी आप दिन में खर्चा करते हैं उसका राउंड ऑफ करके जो पैसा बन जाता है उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए, तो देखिए आप कैसे माला माल बन जाएंगे, कैसे आप पैसे कमा लेंगे। एंड दैट गॉट मी इंटरेस्टेड, क्योंकि आई हैड नेवर थॉट अबाउट कि कितना पैसा एक्चुअली में बन पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहला, मैं अपने मंथली खर्चे को आपके सामने प्रेजेंट करके ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा होता, जहां हर एक खर्चे को मैं राउंड ऑफ करके उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करूं, तो मैं महीने में कितना इन्वेस्ट कर पाता। दूसरा, मैं रहा 42 इयर्स का बुजुर्ग आप रहे 21 साल के नौजवान लड़के लड़की, तो अलग सा अप्रोच है। तो फिर मैंने अपनी नीस से उसका महीने का खर्चा निकालने की कोशिश करी, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझसे बहुत अलग होगा या नहीं। तो वो फिर तीसरा, कि अगर ये अप्रोच हम इस्तेमाल भी करें तो व्हाट कुड बी वेज ऑफ डूइंग दैट। और उसके लिए मैं अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर IND मनी के पास गया, जिसके थ्रू मैं अपनी US स्टॉक इन्वेस्टिंग करता हूं। एंड लो एंड बिहोल्ड, द जेनेसिस ऑफ दैट वाज, वो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके थ्रू आप यही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन गोल्ड और इन इंडिया और समप्लेस एल्स, जो कि लेजिट ऑप्शंस है, यू कैन एक्चुअली पुट इट इन US स्टॉक्स। वो थोड़ी देर बाद। पहले जानने की कोशिश करते हैं ये गेम चलती भी कैसे है। सो इसके लिए मैंने अपने पूरे महीने का खर्चा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया और वो आप सब लोग के सामने थोड़े से प्रिजर्व्ड रूप में दिखा रहा हूं। तो ये है मेरा अगस्त का बैंक स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे अगस्त की डेट्स हैं, 1 अगस्त, 2 अगस्त, और ये रोजमर्रा की जो भी होता है ना, यूपीआई से कभी भेज दिया या कभी कोई नेट बैंकिंग कर लिया, कहीं ट्रांसफर कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नरेशन को मैंने हटा दिया तो ABC XYZ वगैरह सब कर दिया। चेक रेफरेंस अपना रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी जेन्युइनिटी बनी रहे कि यार ये एक्चुअली में मेरा है। And these are the kind of payments that I made, right? The 492, फिर 3135, 6750, ये नॉर्मल पेमेंट्स है जो चलती रहती हैं, आपके साथ भी होती रहेंगी, मेरे साथ भी। जोमेटो पे, उबर पे, ओला पे, नेटफ्लिक्स पे, मंथली सब्सक्रिप्शन, EMI, whatever the case is. Now the idea is कि can you round it off to the nearest 10, 20, 50, 100 या something. For example, अगर मैं इस 492 को राउंड ऑफ करूं टू द नियरेस्ट 10, तो वो बन जाएगा 500 रुपए। एंड दैट मीन्स 500 रुपए और 492 का जो अंतर है 8 रुपए, उसको मैं एक तरीके से अगर एक बुगनी में, एक पिगी बैंक में डाल दूं, एक गुल्लक में डाल दूं, एंड आई बिगिन टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट, तो 2 चीजें होंगी। एक, खटकेगा नहीं, क्योंकि 492 को 500 रुपए करने में 8 रुपए जाते हैं, सो साइकोलॉजिकली थोड़ा छोटा सा अमाउंट है। ओवर अ मंथ दिस कैन बिकम अ नाइस, हैप्पी, सिग्निफिकेंट अमाउंट। सेकेंड, आप एक्चुअली इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका हो जहां सबकॉन्शियसली आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, आपको इतना ज्यादा खटक भी नहीं रहा है, बट इट्स एक्चुअली ग्रोइंग एट अ रियली रैपिड फेस, then that is the best way to think about your money. And that is what I wanted to see मेरे साथ क्या होगा। तो अगर आप नियरेस्ट 10 पे इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, देन एक्सेल का एक फॉर्मूला होता है सीलिंग करके, एंड सीलिंग हम ट्राई करेंगे। तो सीलिंग में मैं बोलता हूं कि 492 को हमने राउंड ऑफ करना है, हम उसको 10 पे राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे एंड माइनस द एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, 8 रुपए। तो ये रहे हमारे 8 रुपए। अब यही चीज अगर मैं नीचे करूंगा, 3135 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितने, 5 रुपए। तो आपने 3000 रुपए की पेमेंट कर दी, लेकिन इन्वेस्ट आपने सिर्फ 5 रुपए किए, तो वो बिल्कुल भी नहीं खटकेगा। सेम चीज 6750, लेकिन क्योंकि 6750 था तो राउंड ऑफ में 0 निकला, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। फिर 4297, इसको क्योंकि 4296 के करीब है, वो 429, ये नंबर कुछ होगा, हाँ 4296.5 है, तो एक्चुअली आप 4 उसमें डालेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये मैं ले जाता हूं पूरा नीचे एंड देखता हूं कि क्या। एंड इफ आई वर टू डू दिस, इसका सम आता है महीने के एंड पे 195 रुपीज। 195 रुपीज, दैट्स इट।
तो मतलब ये सारे, इसका खर्चा कितना है? 3,75,000 रुपए। तो मैंने महीने में 3,75,000 रुपए खर्च किए। ये मेरा होम लोन, वो सारी वो जो चीजें होती हैं, वो सब कुछ मिला के, एंड 195 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए। नाउ क्लियरली दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, इन द सेंस कि अगर आप 4 लाख रुपए कहीं खर्च कर रहे हैं अपने महीने के लिए, तो 200 रुपए इन्वेस्ट करना इज नॉट स्मार्ट। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पीस, दिस अमाउंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आपका ये खर्चा कितना है। दिस अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑफ कि आप खर्चे कितने करते हैं, कितनी बार करते हैं। एंड इसको प्रूव करने के लिए आई एक्चुअली वेंट टू माई नीसेस बैंक अकाउंट। वो 18 साल की है, अभी अभी उसने कॉलेज शुरू किया है। एक्चुअली रुचि की नीस है, बट तरीके से मेरी भी नीस हुई। तो वो गई है वहां, एंड उसके जो पूरे खर्चे थे वो मैंने देखने की कोशिश करे। एंड द इंटरेस्टिंग पीस वाज कि उसके खर्चे मेरे से बहुत कम थे, बट हर इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझसे बहुत ज्यादा था। क्यों? बिकॉज शी वॉज मेकिंग मल्टीपल परचेजेस इन अ डे। टू प्रूव दैट, एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। इस 3,75,000 को हम सिर्फ 375 रुपए बना देते हैं। मतलब आप महीने के सिर्फ 375 रुपए खर्च करेंगे। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, बट लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। तो मैं इस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड करता हूं, एंड लेट मी जस्ट डू दैट। तो ये सारी चीजों को मैं 1000 से डिवाइड करता हूं, एंड ये आ गया, राइट। सो 1 अगस्त को मैंने कुछ पैसों का खर्चा किया होगा, राइट। कहां गए? हाँ, 0.49 रुपीज, लाइक। तो मैंने 50 पैसे की कोई टॉफी खरीद ली, लेकिन राउंड ऑफ मैंने किया 10 तक, क्योंकि ये 0 से ज्यादा है। फिर मैंने 3 रुपए का कुछ खर्चा किया, तो उसमें 7 रुपए हो गए। फिर 7 रुपए का किया, उसमें 3 रुपए हो गए। 5 रुपए का किया, उसमें 5 रुपए हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। महीने का खर्चा 375, लेकिन इन्वेस्टमेंट 560. That is the beauty of it. So amount does not matter. The number of transactions that you do matters. This is fascinating for me. So when I actually did that for my niece, उसके महीने का खर्चा था कुछ 4,000 रुपए, लेकिन उस 4,000 रुपए में उसका इन्वेस्टमेंट का राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 was 912 rupees. And that was interesting, क्योंकि 912 of 4,000 is a really nice, happy amount to be investing for your future. And you in your 20s are spending like crazy. छोटे अमाउंट, एक Zomato, स्विगी पे ऑर्डर करना, उबर, ओला, कहीं किसी यूपीआई में किसी को डाल दिया है, अपने दुकानों पे अंडा, ब्रेड रोज खरीदना इफ यू स्टेइंग बाय योरसेल्फ एज अ बैचलर और अ बैचलरेट, या अपने स्कूल की फीस देना, अपना रेंट देना, यहाँ कहीं और खर्चे, घर जाने के खर्चे, तोहफे खरीदने के खर्चे, किताब खरीदने के खर्चे। There are so many छोटी चीजें that are happening that if you were to be disciplined about this, you can actually make a fairly good sum of money as your investment corpus हर महीने। Now the question was कि इस कॉर्पस का क्या करें? Because अगर एक ऐसा तरीका हो जहां आप इनको एक अच्छे से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं and you actually start making money, what would happen? तो याद है मैंने वीडियो कैसे शुरू किया था? 100 रुपए से आप 27 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं? सनसनीखेज था, सच नहीं है, बट दिस इज द बेसिस ऑफ इट। कि एक स्टॉक है, एंड एक नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन एक मेरा फेवरेट स्टॉक है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। हिंदुस्तानी स्टॉक नहीं है, इंटरनेशनल स्टॉक है। उस स्टॉक में अगर आपने रोज 100 रुपए डाले, मतलब महीने के 3,000 रुपए इन्वेस्ट, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, नाइस हैप्पी अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन आपने पूरी शिद्दत के साथ वो 100 रुपए रोज डाले होते और 10 साल तक डाले होते, तो उन 10 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बन जाता? 3,65,000 रुपए, विच इज 365 डेज में आपने 100 रुपए डाले एंड यू डिड इट फॉर 10 डेज, सॉरी 10 ईयर्स। तो 365 into 1000, 3,65,000। वो 3,65,000 पता कितने बनते हैं 10 साल के बाद, अगर आपने उस स्टॉक में डाले होते? 27 लाख रुपए। तो वो 100 रुपए जो 27 लाख बन जाएंगे, उसकी बुनियाद बेसिकली ये कैलकुलेशन है। स्टॉक का नाम है मेरी फेवरेट कंपनी गूगल, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। एंड व्हाट आई एम रियली हैप्पी इज दैट IND मनी ने ये पूरा सेविंग स्ट्रक्चर का एक प्लान बनाया है इनटू अ प्रोडक्ट दैट दे कॉल्ड मिनी सेव। तो इस वीडियो की तैयारी के लिए मैंने IND मनी की प्रोडक्ट टीम के साथ बैठकर समझने की कोशिश करी कि मिनी सेव कैसे चलता है, कैसे काम करता है, उसके रिस्क्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और वो सब मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप अगर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन गेट
ऑल द नॉलेज दैट यू वुड वांट। सबसे पहले मिनी सेव का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि अगर आप अपने हर एक खर्चे को राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट 10, 20, 50, 100 तो आपका एक कॉर्पस बनता है। और अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो कॉर्पस ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टमेंट मोड में कन्वर्ट हो जाए, then that's the best. So mini save does precisely that. वो आपके हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है एंड उस ट्रैकिंग के थ्रू वो एक राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 20 जो भी आपकी चॉइस है वो कैलकुलेट करता है और उस कॉर्पस को वो 1000 रुपए बनने तक की वेट करता है। जब तक वो 1000 रुपए नहीं बनते हैं तब तक वो आपको एक सेविंग्स रेट देता है 3.5% का, विच इज वॉट यू वुड गेट इन द बैंक एज वेल अगर वो आपका पैसा बैंक में पड़ा हो। लेकिन जैसे ही वो 1000 रुपए बनता है देन इट इन्वेस्ट इनटू अ स्टॉक और म्यूचुअल फंड इक्विवेलेंट यूएस मार्केट में जिसको ETF कहते हैं ऑफ योर चॉइस। आप डिसाइड करेंगे कि आप कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके थ्रू उनको एक परमिशन देंगे एंड दे विल देन इन्वेस्ट इट ऑन योर बिहाफ। एंड इसी के चलते 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 ओवर सेवरल इयर्स यू विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना विच इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो वहां की कंपनियां ग्लोबल कंपनीज होती हैं, दे हैव मैसिव मार्केट्स and if you want to invest in the US stock market then this is a great way to do it. IND Money में by the way US stock market आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसे कि मैं करता हूं। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे कि ट्रांजैक्शंस आप किस नंबर पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, फिर IND Money को परमिशन देंगे कि वो राउंड ऑफ करके वो पैसा अपने लिए बटोरना शुरू कर दे एंड देन 1000 रुपए जैसे ही वो होंगे तब तक वो इन्वेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू वेयर यू वांटेड टू इन्वेस्ट। दिस वे जैसे मैंने बताया यूएस स्टॉक मार्केट का आप मार्केट टैप कर पाएंगे। नंबर 2, you will be able to do this with absolutely no additional cost to you. So it's great, right? Because आपका बैंक अकाउंट खोलने का कोई खर्चा नहीं है, ये पूरी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने का कोई खर्चा नहीं है, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई खर्चा नहीं है। All of this is at the best available exchange rates for you. So why wouldn't you do that? अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड देन नंबर 3, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट चीज ये है कि यू नॉट जस्ट एंजॉय द रिटर्न्स ऑफ द मार्केट, आप करेंसी का जो अप्रिसिएशन है ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट इंडिया उसको भी एंजॉय करते हैं। तो आप हर साल अपने स्टॉक को तो अप्रिशिएट करते हुए देखते ही हैं, लेकिन आप यूएस डॉलर को भी अप्रिशिएट करते हुए देखते हैं एंड दैट गिव्स यू अ डबल एडवांटेज ओवर अ रिटर्न। मैंने यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर मार्केटिंग नहीं, यूएस स्टॉक मार्केट्स के ऊपर काफी वीडियोस बनाया, तो आप उनको चेक कर सकते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड हाउ डज द यूएस स्टॉक मार्केट वर्क एंड व्हाई इज इट अ गुड मार्केट टू कंसिडर अगर आपके पास वो इन्वेस्टमेंट है एंड वो डिसिप्लिन है ऑफ इन्वेस्टिंग। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप IND मनी का ऐप डाउनलोड करें और जब आप अपने यूएस स्टॉक अकाउंट में पहली बार फंड्स ट्रांसफर करेंगे तो आप जीत सकते हैं 1000 रुपए तक का फ्री एप्पल स्टॉक। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिनी सेव कैसे काम करता है। इट इज अ वेरी सिंपल नाइस हैप्पी वे ऑफ इन्वेस्टिंग छोटा छोटा अमाउंट विदाउट यू एक्चुअली टेकिंग दैट अमाउंट आउट। तो बहुत ही ऑटोमेटेड वे ऑफ इन्वेस्टिंग का विच आई बिलीव इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ सेविंग एंड अ क्लेवर हैक दैट यू कैन यूज फॉर योर बेनिफिट। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको IND मनी को परमिशन देनी पड़ेगी अपने ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने के लिए। देयर इज एन RBI ऑथराइज्ड प्रोसेस कॉल्ड AA या अकाउंट एग्रीगेटर। उसके थ्रू आप एक थर्ड पार्टी को परमिशन देते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी न्यू थिंग। तो कभी कभी फेलियर रेट्स हो जाते हैं, सही से ट्रैक नहीं हो पाता है, सो ऑन। तो उसका एक दूसरा अल्टरनेटिव है SMS ट्रैकिंग। जब कभी हम डेबिट कार्ड या UPI वगैरह यूज करते हैं तो एक SMS मिलता है विच इज अगेन बाय लॉ, और उस SMS के थ्रू कोई भी थर्ड पार्टी को ये पता चल सकता है कि आपने कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करी है एंड दस राउंडेड ऑफ टू व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड 10, 20, 50 मल्टीपल सो ऑन। तो ये आपको IND मनी को देना पड़ेगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो AA और SMS ट्रैकिंग दोनों चल सकते हैं। अगर आपके पास iOS फोन है तो SMS ट्रैकिंग वहां अलाउड नहीं है, सिर्फ AA ही अलाउड हो सकती है एंड दिस इज हाउ यू गिव परमिशन। ये परमिशन आप किसी भी पॉइंट पे विड्रॉ कर सकते हैं। सो इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील अनकंफर्टेबल देन यू कैन ऑलवेज डू दैट। SMS ट्रैकिंग बहुत ही स्टैंडर्ड है। दूसरा फिर KYC एंड ऑनबोर्डिंग। आपको क्योंकि आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा जहां आपका एक SBM या स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का अकाउंट खुलेगा, आपका एक ड्राइव वेल्थ का अकाउंट खुलेगा। उसके लिए KYC चाहिए होगा दैट यू आर अ बोनाफाइड इंडियन सिटीजन एंड ये आपके सारे क्रेडेंशियल्स हैं, पैन कार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। ये आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी करना ही होगा। सो द सेम प्रोसेस विल फॉलो हियर एज वेल। एंड देन द थर्ड वन विल बी द ऑटो पे सेटअप। क्योंकि आपका जो राउंड ऑफ हो रहा है
वो आप IND मनी को परमिशन देंगे टू विड्रॉ टू दैट अमाउंट इटसेल्फ, बट दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव. ऑटो पे मेक्स इट इजियर क्योंकि फिर दिमाग में नहीं लगाना पड़ता, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. क्योंकि अगर आपको हर बार वो 192 रुपीज या 100 रुपए देने पड़ेंगे तो फिर वो खटकना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर ऑटोमेटिकली ही डेबिट हो रहा होगा, देन ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ट्रैक इट कि वो सही से डेबिट कर रहे हैं कि नहीं, एंड इट वर्क्स द सेम वे. बहुत सारे और प्रोडक्ट फीचर्स हैं जो प्रोडक्ट टीम ने मुझे बताया आने वाले हैं. दिस इज जस्ट द स्टार्ट, सो आई विल एनकरेज यू टू एटलीस्ट एक्सप्लोर इट ऑन द ऐप एंड सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू. रिस्क क्या क्या है ये जानना जरूरी है. नंबर 1, आप IND मनी को परमिशन दे रहे हैं अपना SMS पढ़ने के लिए. जैसे मैंने बताया, वो टेक्निकली सिर्फ ट्रांजैक्शन SMS ही पढ़ने चाहिए. लेकिन इफ यू आर अनकंफर्टेबल डूइंग दैट, देन यू विल हैव टू रिलाई ऑन AA या account aggregator, and that is a bona fide process, but there is somebody who will be reading your transactions and you need to be okay with that. इससे कुछ उनको एक्सरसाइज या कोई कंट्रोल नहीं मिलता, सो दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. वो एडिट नहीं कर सकते, आपके बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, नथिंग ऑफ दैट, बट इट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी कंसर्न्ड और अवेयर ऑफ. नंबर 2, आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे मैंने बताया, आपके सारे यूएस स्टॉक्स IND मनी के पास नहीं होंगे, ड्राइव वेल्थ के पास होंगे. आप ड्राइव वेल्थ की साइट पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं. इट्स अ बोनाफाइड रजिस्टर्ड एंटिटी एंड इट इंश्योर्स योर इन्वेस्टमेंट्स अप टू $500,000 या $500,000 एज फार एज आई रिमेंबर, जो मैंने पढ़ा था जब मैं अपने TNC को पढ़ रहा था. तो इट इज दैट इंश्योर्ड अमाउंट. अगेन, आप ड्राइव वेल्थ के फुल कंट्रोल या ऑथराइज्ड कंट्रोलर हैं. IND money has nothing to do with it. So कल को अगर खुदा न खास्ता IND money को कुछ हो जाता है, then Drive Wealth is where your stocks are, your ETFs are, and you can exercise full control. Similarly, SBM, जहां आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे to transact with the US account, वो भी आपकी jurisdiction में ही है, आपके कंट्रोल में ही है, and you are the owner of that, so you get to run it the way that you want. IND money is just the facilitator. तीसरा रिस्क, investing in the US stock market. अभी स्टॉक मार्केट बहुत डाउन है एंड इट इज अ ग्रेट टाइम इन माय ओपिनियन टू इन्वेस्ट, क्योंकि टेक स्टॉक्स अभी बहुत अच्छे प्राइस पे हैं. द सेम थिंग दैट हैपेंड राउंड अबाउट इन द ईयर 2000, टेक बबल जब बस्ट हुआ, 2007 जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, 2015 जब लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ था. तो सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन इन 2022. इट्स अ वंडरफुल टाइम टू कम इनटू द मार्केट. कम से कम मेरा तो यही मानना है. 50% of my equity investments are in the US stock market and I like it that way. हाँ, अभी डाउन है, almost 40% डाउन है, but I'm very certain कि मेरे रेगुलर इन्वेस्टमेंट से जो अल्टीमेट 10 साल का रिटर्न आएगा, that will far exceed whatever I could have got anywhere else. प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई भी और सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा. It is your right to know everything as a consumer. तो मैं IND मनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें. आई एम नॉट द एक्सपर्ट, दे आर. आई वांटेड टू शेयर विद यू कैसे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके आप एक बहुत बड़ा कैपिटल अपने लिए बना सकते हैं. बिकॉज द हार्डेस्ट थिंग दैट आई नो यू ऑल स्ट्रगल विद इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है. इट्स एक्चुअली द डिसिप्लिन ऑफ सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग. एंड ये मिनी सेव प्रोडक्ट के थ्रू यू कैन एक्चुअली किक स्टार्ट दैट, व्हिच डजंट पिंच यू, व्हिच डजंट इफेक्ट यू, एंड आप धीरे धीरे करके एक बहुत बड़े कॉर्पस पे बैठ सकता है. आई होप दिस वाज यूजफुल. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.